नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज ये हिंदी की हमारी दूसरी क्लास होने वाली है और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कारक के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है वर्णमाला से संबंधित जितने प्रश्न आपके बन सकते थे या जो भी टॉपिक उसमें हो सकते थे, उन सब चीजों को हमने पढ़ा था। और आज इस दूसरी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कारक चिन्हों के बारे में, जो आपके प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार जो है इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का पेपर जो कि फरवरी में होना है, 1 फरवरी को उसकी डेट भी आ गई है, तो उसमें 30 नंबर के प्रश्न आपके हिंदी से बनते हैं। तो उसमें जो है आपका ये कारक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल कह सकते हैं प्ले कर सकता है, क्योंकि जो आपका हिंदी है वो 30 नंबर का है और सबसे अधिक वेटेज जो अभी तक का है उसमें वो हिंदी का ही है। तो उसके लिए हमने पहली क्लास में वर्णमाला से संबंधित जितने प्रश्न हैं उसको पढ़ लिया है। अब आज की इस वीडियो में हम कारक से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं और उसके पहले उस तथ्यों को समझेंगे कि कारक कहते किसको है, कौन कौन से कारक होते हैं, कितने भेद होते हैं, वो सब कुछ चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके पहले आप सभी को आप सबने दिवाली बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की होगी। आई होप आप सबका जो दिवाली अच्छा गया होगा। तो उसी चीज को आगे सिलसिला बढ़ाते हुए आइए हम शुरू करते हैं। हिंदी जो हमारा कारक चिन्ह है तो उसको हम पढ़ते हैं। तो पहले सबसे पहले बात ये होती है कारक होता क्या है, कहते किसको हम कारक। ठीक है, तो कारक का डिफिनीशन अगर हम समझे तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो शब्द या चिन्ह जो आपका क्या बताता है, संबंध बताता है, उन वर्ण समूहों को हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का जो है किसी अन्य जो है वाक्य के किसी पद के साथ या किसी जो है अन्य जो है कह सकते हैं सर्वनाम या फिर कोई क्रिया के साथ या किसी अन्य पद के साथ जो संबंध बताता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ या किसी अन्य पद के साथ जो है संबंध बताने वाला जो वर्ण समूह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। ठीक है, इसी को अन्य शब्दों में अगर समझे तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध जिस रूप में जाना जाता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही कारक बोलते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखिए, जो है एग्जाम्पल आप देखो, राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा, ये इसका क्या है, ये इसका एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें, देखिए राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो राम क्या है, ये आपका संज्ञा है, रावण क्या है, ये भी आपका संज्ञा है, और मारा यानी मारना क्या होता है, ये क्रिया है। ठीक है, तो अब इस संज्ञा या जो ये संज्ञा है इसका क्रिया के साथ जो शब्द या जो वर्ड समूह हमको क्या बताएगा, संबंध बताएगा, उसी को हम कारक बोलते हैं। यानी राम ने मारा, ठीक है, यहाँ पे राम ने मारा तो बीच में आप देख रहे हो ये ने, ये संबंध बता रहा है। ठीक है, ऐसे रावण को मारा, बीच में यहाँ पे ये संबंध बता रहा है। मतलब यहाँ पे जो ने वर्ड है और यहाँ पे जो ये को है, ये जो वर्ण समूह है और ये जो वर्ण समूह है, यही क्या है, इसी को हम बोलते हैं कारक बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। मतलब कि संज्ञा और सर्वनाम का जो है क्रिया के साथ संबंध बताने वाले वर्ण समूह को क्या बोला जाता है, कारक बोला जाता है। अच्छा, एक यहाँ पे क्या चीज लिखा है कि वाक्य में जितने आपके संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उतने ही कारक होते हैं। क्या ये बात सही है? आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। आपको यहाँ पे राम दिख रहा है, एक क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल की अगर बात करें तो राम क्या है, राम एक आपकी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद और अगर हम बात करें रावण, रावण भी आप देखोगे तो रावण भी क्या है, ये भी एक संज्ञा है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक संज्ञा है। मतलब और इसके अलावा हमको तो मारा, मारा क्या है, एक आपकी क्रिया है, मारा क्या है, ये आपकी क्रिया है। ठीक है, इसका अगर हम तोड़ के इसको देखें तो मारा एक क्रिया है। मतलब यहाँ पे हमको दो चीज दिख रहा है, क्या संज्ञा या सर्वनाम, केवल दो दिख रहा है, सर्वनाम तो है ही नहीं, संज्ञा दो है। ठीक है, और उसके बाद कारक चिन्ह अगर हम देखें, एक ने है आपका, एक को है, यानी ये भी आपके कारक भी कितने हैं, कारक भी आपके दो ही है। ठीक है, कारक भी आपके दो ही है। तो हाँ, इस एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं कि वाक्य में जितने संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उतने ही आपके कारक होते हैं। अभी इस चीज को हम आगे जब देखेंगे तो उसमें भी चीजें आपकी और भी ज्यादा कंफर्म होती जाएंगी, सुनिश्चित होती जाएंगी कि हाँ जितने संज्ञा या सर्वनाम उतने ही कारक होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़े, आगे बढ़े और समझते हैं कि विभक्ति क्या होती है। विभक्ति इसका अन्य नाम जो आपका परसर्ग है या प्रत्यय है। ठीक है, क्या होता है ये, तो कारक को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बाद, ठीक है, केवल एक जो आपका संबोधन है उसमें वो कारक चिन्ह पहले आते हैं, बाकी जितने भी आपकी कारक चिन्ह होते हैं, कारक होते हैं, उसको स्पष्ट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बाद जिन चिन्हों का या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे ही विभक्ति कहते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा
राम ने रावण को मारा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल में हमने देखा राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम के बाद जिन कारक चिन्हों का या फिर जो संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे ही विभक्ति कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो ने है, ये को है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को विभक्ति बोला जाता है, ठीक है। इसका अन्य नाम देखिए क्या है, एक परसर्ग है या प्रत्यय है, इसका अन्य नाम। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, लेकिन किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार जो है कारक के कितने भेद हैं, ये 6 भेद हैं। और ये लाइन जो आपकी लिखी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपसे कई बार ये पूछा गया है। किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार कारक के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ये जो है संबंध और संबोधन को नहीं मानते हैं, ठीक है, संबंध और संबोधन को ये नहीं मानते हैं। इस प्रकार से जो कारक है वो आपके 6 भेद होते हैं, इसलिए कहना है किसका, किशोरीदास वाजपेयी जी का, ठीक है। सर्वनाम के कारक रूपांतर में 7 कारक का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से विभक्ति क्या होती है ये समझ में आ गई होगी। तो अब जो 8 भेद हैं कारक के, उन पे हम बात कर लेते हैं कि वो 8 भेद कौन कौन से हैं, ठीक है। 8 भेद कौन कौन से हैं, देखिए 8 भेद कौन कौन से हैं कारक के। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं और वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए कर्ता कारक है, ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के आपके टोटल क्या होते हैं, कारक होते हैं। अच्छा, कर्ता कारक, कर्ता कौन होता है, जो कार्य करने वाला होता है, ठीक है, कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। जैसे हमने बोला राम ने, तो कार्य कौन कर रहा था, राम कर रहे थे, तो राम ने, यहाँ पे इसका जो विभक्ति चिन्ह आएगा वो ने आएगा, ठीक है। कर्म कारक, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े। अब राम ने किसको मारा, रावण को, तो राम जो कार्य कर रहे थे उसका प्रभाव किस पे पड़ा, रावण पे, तो रावण क्या हो गया, कर्म हो गया, और इसकी जो विभक्ति होगी वो को होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम करण कारक बात करें तो जैसे देखिए, अब इसी को सेंटेंस को पूरा देखिए, राम ने रावण को, ठीक है, राम ने रावण को बाण से, ठीक है, बाण से मारा, ठीक है, बाण से मारा। अब यहाँ पे जो ये आपका हो गया ये कर्ता कारक है, ये आपका जो हो गया ये कर्म है, ठीक है, ये कर्म है। उसके बाद बाण से, ये जो आपकी कारक चिन्ह होगी ये करण की होगी, ठीक है, करण की होगी, और जो आपका कारक होगा वो बाण होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, करण जो उस कारक है ये आपका साधन बताता है, ठीक है, ये आपका क्या बताता है, साधन, मतलब जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए। बाण से कोई कार्य किया गया, ठीक है, जिसकी सहायता से या जिससे कार्य किया जाए, जिसकी सहायता से कार्य किया जाए वो क्या होता है, आपका करण कारक होता है। जैसे बाण से, बाण की सहायता से, तो यहाँ पे बाण हो गया जो आपका करण कारक है। उसके बाद संप्रदान कारक है, जिसके लिए कार्य हो, जिसके लिए कार्य हो, जैसे श्याम को। अच्छा, इसका जो एक और विभक्ति है वो क्या है, वो के लिए है, ठीक है, जिसके लिए कार्य किया जाए, ठीक है, वो आपका कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक। अभी इसको हम और डिटेल में अच्छे से आपको एग्जांपल के साथ बताएंगे, ठीक है। अपादान कारक क्या है, जिसके अलगाव हो, मतलब जहां कहीं भी अलग होने का सेंस आता है वहां पे अपादान कारक आता है, और यहाँ पे भी जो विभक्ति चिन्ह होगी वो आपकी क्या होगी, से होती है, ठीक है। आगे बात करें संबंध कारक की, तो संबंध दर्शाने वाले, जैसे राम का बेटा, अब यहाँ पे का जो है वो आपका क्या हो जाएगा, संबंध हो गया। जैसे का की जो हो गया, राम का बेटा, गंगा का जल, ठीक है, यहाँ पे सब ये क्या है, आपके संबंध वाले हैं। अधिकरण में क्या होता है, कार्य जहां पर घटित होती है या जहां कहीं पे भी आधार की बात की जाती है, ठीक है, जहां कहीं पे भी आधार की बात की जाती है वहां पे आपका अधिकरण कारक आता है। जैसे में और पर, यहाँ पे एक पर लिखा हुआ है, इसके अलावा एक में होता है, ठीक है, में पर। जैसे तालाब में मछली रहती है, अब यहाँ पे तालाब जो है वो एक आधार का काम कर रही है कि जहाँ पे वो चीजें रह रही है, ठीक है, जहाँ कार्य घटित हो रहा है, तो वहां पे जो मे वर्ड है वो आपका क्या आ जाएगा, अधिकरण कारक आ जाएगा। आगे बात करें संबोधन की, जिसे पुकारा जाए, जैसे हे राम, अरे, हे, ठीक है, री, अरी, ये सब जो आपके क्या है, ये सब संबोधन कारक हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक जो है वो देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको याद करने का एक ट्रिक है, और याद करने का ट्रिक क्या है वो देखिए यहाँ पे, इसमें ये बताया गया है कि कर्ता ने अनुकर्म को करण रीति से जान, ठीक है, कर्ता ने, यहाँ पे याद रखिए, कर्ता ने अनुकर्म को, कर्म को करण रीत से जान, करण रीत से, करण मतलब रीत, करण से, ठीक है, संप्रदान को के लिए, संप्रदान के लिए को या तो फिर के लिए, अपादान से मान, अपादान में भी से आता है, ठीक है, और फिर का की के संबंध है, मतलब का की के जो विभक्ति चिन्ह है वो किसकी संबंध की है,
अधिकरणार्धिक में मान, अधिकरण में जो है कौन सा में आता है, ठीक है। और रे हे हो संबोधन, और चाहे रे हो हे हो ये संबोधन है। मित्र धर्म या ध्यान, मतलब इतने आपके क्या होते हैं, ये आपके कारक होते हैं। कैसे, कर्ता ने अनुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का की के संबंध है अधिकरणार्धिक में मान, और रे हे हो संबोधन मित्र धर्म या ध्यान। इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। विशेष क्या है, देखिए कर्ता से अधिकरण तक जितने भी विभक्ति चिन्ह है या परसर्ग हैं, वो आपके संज्ञा या सर्वनाम या शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, एक्सेप्ट केवल जो आपका संबोधन कारक होता है, जैसे हे हो गया, रे हो गया, ये सब आपके प्राय शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं, जैसे हे राम, ठीक है, हे राम। और यहाँ पे लास्ट में आपको ये देखने को मिलेगा इसमें आदिबोधक, ठीक है। तो हे वर्ड जो है ये आपका पहले लग जाता है शब्द के, जैसे राम ने, अब राम ने आपने देखा तो राम के बाद ये लगा यहाँ पे, चाहे आपका वो कर्ता हो, चाहे कर्म हो, चाहे करण हो, चाहे अधिकरण हो, चाहे संप्रदान हो, सब आपके बाद में लगते हैं शब्द के, लेकिन जो संबोधन होता है वो उसके पहले लग जाता है। इतना क्लियर है। आइए अब आगे एक एक चीज को हम डिटेल में देखते हैं। आपकी चाहे कर्ता कर्म है, कर्ता कारक, देखिए कर्ता कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का, मतलब एक शॉर्ट लाइन में हम समझे कि जो कार्य करने वाला होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कर्ता बोलते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, किसने काम किया, अध्यापक ने काम किया, तो अध्यापक जो हो गया आपके कर्ता कारक है, और ने जो परसर्ग लगा है वो कर्ता कारक, ठीक है। देखिए यहाँ पे अध्यापक क्या है, करता है, क्योंकि काम करने वाला अध्यापक है। ऐसे ही राम ने रावण को मारा, तो काम करने वाला कौन है, राम है। लड़की स्कूल जाती है, कौन स्कूल जा रही है, काम कौन कर रही है, लड़की कर रही है। तो ये सब जो है क्या है, आपके कर्ता कारक हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कर्ता के साथ को तथा से का भी प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि जैसे आपको देखो कर्ता के साथ ने बताया गया आपको, लेकिन कभी कभी क्या होता है कर्ता के साथ जो है को या से का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक को सो जाना चाहिए, तो बालक को सो जाना चाहिए, अब काम कौन कर रहा है यहाँ पे, बालक, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये कर्ता कारक है, ठीक है। ऐसे सीता से पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक कौन पढ़ रहा है, काम कौन कर रहा है, सीता कर रही है, तो लेकिन यहाँ पे देखिए से लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे रोगी से चला भी नहीं जाता है, अब रोगी काम किससे नहीं हो पा रहा है, तो रोगी से ही नहीं हो पा रहा है, और रोगी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कर्ता हो जाएगा, ठीक है। ऐसी बात करें उससे शब्द लिखा नहीं गया, किससे नहीं लिखा गया, किसी व्यक्ति से, या जो काम करने वाला है, ठीक है, काम करने वाला कौन है, उससे, ठीक है। तो आई होप ये कर्ता कारक आपको समझ में आया होगा। कर्ता का जो विभक्ति होता है, एज नॉर्मली अगर हम देखें, कर्ता का जो विभक्ति होता है वो ने होता है, ठीक है, कर्ता ने, ठीक, समझ में आया। आगे बढ़े, अगला देखिए, कर्म हो गया, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे आप अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दिखाएं, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। पहला कहा गया यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको याद रखने का जो ये, हाँ यहाँ पे आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। देखिए कर्ता ने, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, इस तरीके से आप याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से संप्रदान को या के लिए, को या के लिए संप्रदान, अपादान, अपादान का से, ठीक है, अलग होने के अर्थ में, लिख लीजिएगा यहाँ पे, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। उसके बाद कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में पर अधिकरण, अधिकरण में आप आएंगे, अधिकरण में होता है में या पर, ठीक है, में या पर, ये यहाँ पे क्या होता है, आधार का काम करता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आधार के सेंस में जब यूज किया जाता है तब यहाँ पे आपका आता है क्या, तब क्या आता है यहाँ पे, ये चीज आता है आपका, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करें संबंध, एक आपका आता है संबंध, एक आता है आपका संबोधन, ठीक है, एक आता है आपका संबोधन। संबंध में आपका का की के, और उसके बाद इसमें जो है हे आता है, ठीक है, हे रे, उसके बाद अरे,
इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मतलब लास्ट में आपको विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा हुआ दे जाएगा। तो इस तरीके से भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण में पर संबंध का के और संबोधन वीरे अर, इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। आगे अगर हम बात करें, जो हम कर्म पढ़ रहे थे, ठीक है, कर्म कारक में क्या होता है, कार्य का फल अर्थात प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने आम को खाया, तो राम ने खाया, क्या चीज खाया, आम खाया, तो प्रभाव किस पे पड़ा, आम पे पड़ा। तो यहाँ पे को लगा हुआ है, ये आपका जो है कर्म कारक होगा, और ये जो विभक्ति लगेगी वो को जो है इसमें लगा हुआ है, ठीक है। मोहन ने सांप को मारा, अब यहाँ पे कर्म कौन सा है, कर्म कारक आपका सांप हो जाएगा, क्योंकि मोहन ने मारा, उसका प्रभाव किस पे पड़ा, सांप पे पड़ा। तो सांप आपका जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। इसकी विभक्ति अगर बात की जाए, विभक्ति कौन सी होगी, तो विभक्ति आपका को है, ठीक है। ऐसे लड़की ने पत्र लिखा, अब लड़की ने पत्र लिखा, लड़की ने लिखा, क्या चीज लिखा, उसका कह सकते हो प्रभाव किस पे पड़ा, पत्र पे पड़ा। अब यहाँ पे को नहीं लगा हुआ, लेकिन को अंडरस्टूड है कि लड़की ने पत्र को लिखा, ठीक है। यहाँ पे कर्म आपका पत्र होगा, और विभक्ति की बात की जाए तो वो को आएगा। आगे बात करें, करण कारक क्या है, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन, एक वर्ड ये याद रखिएगा केवल, बस साधन, जहां पे भी इसका यूज किया जाएगा साधन के सेंस में, ठीक है, वहां पे करण कारक होगा। जैसे वह कलम से लिखता है, अच्छा वह लिखता है, लिखने का काम कर रहा है, लेकिन लिखने का साधन क्या है, किससे लिख रहा है, कलम से लिख रहा है, तो कलम यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये करण कारक हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, अर्जुन ने जयद्रथ को मार तो दिया, लेकिन किस साधन से, किससे मारा, तो यहाँ पे बाण से, तो बाण ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये करण कारक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अर्जुन ने, यहाँ पे किसने मारा, अर्जुन ने मारा, ये आपका कर्ता कारक है, ठीक है। किसको मारा, जयद्रथ को मारा, प्रभाव किस पे पड़ा, जयद्रथ पे, ये कर्म कारक है, ठीक है। तो ऐसे कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, अधिकरण, ये सॉरी करण कारक हो गया, ठीक है। बालक गेंद से खेल रहे, बालक खेल तो रहे, लेकिन खेलने का साधन क्या है, बॉल है या गेंद है, तो गेंद आपका क्या हो जाएगा, ये कर्म कारक हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार अगर जुड़े हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करते चलिए, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। कर्ण के साथ साथ आगे हम बात करते हैं संप्रदान पे। अब जिस बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्यों कंफ्यूज होते हैं, वो इसलिए क्योंकि कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा कुछ जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले को संप्रदान कहते हैं, और इसका पर्याय जो होता है वो के लिए भी होता है और को भी होता है, ठीक है, ये दोनों। और अभी हमने कर्म को लेकर पढ़ा है, कर्म में भी को आता है, और इसमें भी को या के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे जो को आएगा, ये को किसी को कुछ देने के सेंस में आएगा, ठीक है। ये जो को आएगा, ये किसी को कुछ देने के सेंस में, जहां पे कुछ किसी को दिया जाता है, जब ऐसा भाव व्यक्त होता है तब वहां पे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूं, मैं चाय तो बना रहा हूं, लेकिन किसके लिए, किसके लिए कार्य किया जा रहा है, ठीक है, दिनेश के लिए। यहाँ पे के लिए जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संप्रदान कारक, ठीक है। ऐसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, किसके लिए, किसके लिए कोई कार्य किया जाए, तो स्वास्थ्य के लिए किया जाए, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए। ये जो के लिए है आपका, ये संप्रदान है, ये इसके चिन्ह है, और स्वास्थ्य आपका हो जाएगा, वो आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ऐसे ही माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, माँ ने खिलौना किसको दिया, किसके लिए काम किया, बच्चे के लिए किया, और जो बच्चे हैं ये आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। और यहाँ पे जो को है ये कर्म कारक नहीं है, ये आपका कौन सा कारक होगा, तो ये आपका संप्रदान कारक है, क्योंकि इसके लिए कुछ किया गया है, ठीक है। जैसे राम ने रावण को मारा, वहां रावण के लिए कुछ किया नहीं गया, रावण को मार दिया गया, ठीक है, तो वहां पे को जो है वो कर्म कारक होगा। बट यहाँ पे माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, बच्चे के लिए कुछ किया गया, ठीक है, जिसके लिए कुछ कार्य करता है या फिर जिसे कुछ देता है, तो यहाँ पे बच्चे को खिलौना दिया गया, उसके लिए कार्य किया गया, तो ये जो को होगा ये आपका संप्रदान कारक होगा। आइए ये जो छोटा सा डिफरेंस था वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बात करें अगर हम आगे, तो इसमें देखिए अपादान कारक, अपादान का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था करण का जो विभक्ति चिन्ह होती है वो भी से होता है, अपादान का विभक्ति जो होता है वो से होता है, लेकिन करण का जो विभक्ति से होता है वो साधन के लिए यूज किया जाता है, साधन के लिए प्रयोग करते हैं हम। लेकिन यहाँ पे जो अपादान में से यूज किया जाता है या से का प्रयोग करते हैं, वो किस सेंस में करते हैं, तो जहां पे भी अलगाव की स्थिति आती है, अलगाव जैसी स्थिति जहां कहीं पे भी होगी, वहां पे हम जो से यूज करेंगे, वहां पे जो से प्रयोग किया जाएगा वो अपादान के सेंस में यूज किया जाएगा, ठीक है।
जैसे संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक है। जैसे पेड़ से आम गिरा, अब पेड़ ये कोई था, ठीक है, पेड़ ये कोई था, यहाँ से आम जो है गिर गया, आम गिरा तो ये पेड़ से अलग हो गया, और जब भी पेड़ से कोई चीज अलग हो गया, ये आम अलग हो गया, तो यहाँ पे जो से आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये अपादान कारक का चिन्ह होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे देखें, बच्चा छत से गिर पड़ा। अब बच्चा पहले यहाँ छत पे था, ठीक है, पहले यहाँ छत पे था, यहाँ से गिर के ये नीचे आ गया, मतलब यहाँ से ये अलग हो गया, और अलग का सेंस जहाँ कहीं पे भी होगा वहां पे आपका कौन सा आएगा, अपादान कारक आएगा। संगीता घर से चल पड़ी, संगीता पहले घर में यहाँ रह रही थी, यहाँ से निकल पड़ी है, ठीक है, यहाँ से निकल पड़ी, अब निकल पड़ी तो घर से अलग हो गई, घर से अलग हो गई मतलब कि जो यहाँ पे जो से आएगा ये आपका कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। ऐसे ही गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें भी आपका क्या आ जाएगा बताइए, इसमें भी आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, आगे बढ़े, अधिकरण की बात की जाए, जहां कहीं पे भी आधार का बात की जाएगी वहां पे आपका अधिकरण कारक आएगा। एक लाइन बस याद रखिएगा इसका भी, अधिकरण में भी जहां कहीं पे भी आधार की बात की जाएगी, जहां कहीं पे भी आधार की बात की जाएगी वहीं पे हम क्या बोल देंगे उसको, अधिकरण। जैसे शब्द के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं, और इसका जो कारक चिन्ह होगा वो या तो में होगा या फिर पर होता है। ठीक है, जैसे देखिए, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, भंवरा कहाँ मंडरा रहा है, फूलों पर, तो ये जो भंवरे का आधार क्या हुआ, ये फूल हुआ, इस फूल पे मंडरा रहा है, फूल क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा, इसका परसर्ग क्या होगा, पर होगा। ठीक है, ऐसे ही बात करें, कमरे में टीवी रखा है, टीवी का आधार क्या है, कहाँ पे है, वो कमरे में है, ये आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, और इसका जो परसर्ग होगा वो में हो जाएगा। आई होप दोनों एग्जाम्पल से आपको में और पर का जो है समझ में आ गया होगा। इन दोनों वाक्यों में फूलों और कमरे में जो है क्या है, अधिकरण है। आगे बात करें संबंध और फिर जो है असंबोधन का, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा अच्छे तरीके से। संबंध की बात जहां कहीं भी का की के किया जाएगा वहां पे संबंध आ जाएगा। जैसे देखिए, यह राधे श्याम का बेटा है, तो राधे श्याम का बेटा है, बीच में ये वर्ड है ये क्या है, आपका संबंध है। यह कमला की गाय है, कमला का जो संबंध बताया जा रहा है गाय से, किसकी सहायता से, की सहायता से, यह आपका संबंध हो जाएगा। मतलब शब्द के जिस रूप में किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे ही क्या बोलते हैं, संबंध कारक बोलते हैं। और का की रा री रे ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपके संबंध कारक होते हैं। संबोधन कारक की बात की जाए तो जिसे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे देखिए, और इसका जो संबोधन चिन्ह होता है वो विस्मयादिबोधक ये इस तरीके से लगाया जाता है, अरे भैया क्यों रो रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये विस्मयादिबोधक लगा, और फिर भैया से पहले यहाँ पे लगा, क्योंकि हमने पढ़ा था विशेष में संबोधन में ही ऐसा होता है कि जब उसकी विभक्ति चिन्ह होती है वो शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पे अरे भैया, हे गोपाल यहाँ आओ, तो यहाँ पे भी पहले लगा हुआ है। ठीक है, ये सब आपके क्या है, जहाँ पे विस्मयादिबोधक देखेगा वो आपका संबोधन कारक होगा। तो आई होप ये पूरा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस पे अगर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर ले, हम कुछ प्रश्न इस पे कर लिया जाए तो आपको ये और चीजें भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। आइए प्रश्न पे हम चलते हैं। देखिए, वाक्य में जो संबंध होता है शब्द का वो क्या होता है, किससे होता है, ये बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग। वाक्य में जो शब्द का संबंध किससे होता है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो लिंग से होता है, वचन से होता है, कारक से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, कारक होगा। ठीक है, आगे बात करें किस वाक्य में अपादान कारक है, इस ऑप्शन को पढ़िए आप, इन सभी प्रश्नों को पढ़िए, उसके बाद बताइए किसमें अपादान कारक है। अच्छा, राम ने रावण को तीर से मारा, यहाँ कहीं अपादान आपको दिख रहा है। अच्छा, अपादान का पहले यहीं पे हमको विभक्ति चिन्ह बताइए। अपादान मतलब क्या होता है, अपादान मतलब होता है उसका विभक्ति चिन्ह आएगा से, और किस सेंस में, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, अलग होने के अर्थ में आएगा, ये अलग होने के अर्थ में। अब ऐसा जहां कहीं पे भी हमको दिखेगा वही हमारा अपादान होगा। राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने, ठीक है, ये आपका कर्ता हो जाएगा, रावण को ये आपका कर्म हो जाएगा, तीर से ये करण हो जाएगा। अपादान कहीं पे भी नहीं है। मोहन से अब नहीं गाया जाता, किससे, किससे नहीं गाया जाता है, काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, मतलब ये भी आपका कर्ता कारक होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय नदी यहाँ पे थी, ठीक है, हिमालय से गंगा निकल गई यहाँ, तो मतलब यहाँ से अलग हो रही है,
और जहां कहीं पे भी अलग होने का सेंस आता है वही हमारा अपादान कारक होता है। चाकू से फल काटो, अच्छा देखो से यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जो चाकू है ये क्या किस चीज का काम कर रहा है, साधन का काम कर रहा है, मतलब जिसकी सहायता से कोई कार्य की जा रही है। चाकू से फल काटा जा रहा है और चाकू एक साधन का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो से होगा ये कर्ण कारक होगा, ठीक है, ये कर्ण कारक होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। समझ में आया, क्लियर है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात करें, अगला प्रश्न देख लें हम। अगला प्रश्न क्या है, को और के लिए कारक चिन्ह बताइए, को और के लिए, ठीक है, को और के लिए दोनों कारक चिन्ह किसके लिए यूज किए जाते हैं, संबंध का बताइए, संबंध का क्या होता है, का की के ये सब, ठीक है, का की के ये संबंध के, कर्ण का जो क्या होता है से होता है, ठीक है। ऐसे कर्म का बताइए, कर्म का को होता है, ठीक है, कर्म का को होता है। संप्रदान का जो होता है वो आपका को और के लिए होता है, को और के लिए, जहां पे किसी के लिए कोई कार्य की जाए, ठीक है, या किसी को कुछ चीजें दी जाए वहां पे आपका संप्रदान कारक होता है, और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को और के लिए होता है, तो उसका बी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करें, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह बताइए। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, अब यहाँ पे कौन सा कारक, अब पहले देखिए यहाँ पे कर्म कारक, कर्म मतलब क्या होता है को, कहीं पे दिख रहा है आपको, नहीं है अभी, तो उसको हटा दीजिए। अधिकरण कारक यानी में और पर, अधिकरण में क्या होता है में और पर, में और पर आपको दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा है, हटा दीजिए। करण कारक, करण में क्या होता है से होता है, ठीक है, से होता है, से, ठीक है, साधन की बात जहाँ के है, यहाँ पे कुछ की गई है, नहीं, हटा दीजिए। लास्ट में आपका कर्ता कारक होता है, उसकी विभक्ति चिन्ह जो होती है वो ने होती है, और वो आपको दिख रही है ने यहाँ पे, तो बालक ने यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, कर्ता कारक होगा। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़े, आगे देखिए, हे राम रक्षा करो, इसका जवाब तो आप लोग देख कर ही बता सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, ये तो आपको देख के ही अंदाजा लग गया होगा कि हे राम यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, शब्द के पहले जो उसकी विभक्ति यूज की गई है, मतलब एकमात्र ही ऐसा है, और वो क्या ऐसा है, संबोधन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, संबोधन होगा, ठीक है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब इसमें आप सब अक्सर जो है क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, कि आपको कहीं पे कोई भी सर वो आपको परसर्ग दिख ही नहीं रहा है, कोई प्रत्यय दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आप जो है बताइए, कर्म कारक होगा, अपादान होगा, संबंध होगा, या अधिकरण होगा। तो अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिख दूं कि अगले वह अगले साल में आएगा, वह अगले साल में आएगा, तो क्या ये सेंटेंस मेरा गलत है, बताइए, वह अगले साल में आएगा, क्या ये सेंटेंस गलत है, नहीं गलत है, ठीक है। अब इसमें आपने देखा कि यहाँ पे में आ गया है, और अगर हम में और पर की बात करते हैं, में और पर अगर ये हम बात करते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, अधिकरण कारक बोला जाता है, ठीक है। कर्म क्या होता है, को होता है, तो को हम कहीं यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अपादान क्या होता है, से मतलब अलग होने के अर्थ में, तो ये भी इसमें यूज नहीं होगा। संबंध क्या होता है, का की के, ये भी कहीं फिट नहीं बैठेगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो अधिकरण कारक होगा। और जब हम यहाँ पे इस तरीके से बोलेंगे कि वह अगले साल में आएगा, ठीक है, अगले साल में आएगा, इसलिए में और पर जहाँ पे आ गया वो अधिकरण कारक होता है। आगे बात करें, अगला प्रश्न देखें हम। अगला प्रश्न देखें आपको, तो रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, ठीक है, जयपुर से दिल्ली जा रहा है, क्या जयपुर से अलग हो गया, बताइए, जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो संबंध का की के, संबंध मतलब का की के, कहीं दिख रहा है का की के, नहीं, हटाइए, बताइए। करण क्या है, से है, अपादान क्या है, से है, उसके बाद संप्रदान क्या है, को या के लिए है, ठीक है, को या के लिए है। तो यहाँ भी बताइए, यहाँ पे से आपको दिख रहा है, ठीक है, मतलब आपको ये या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। अब बताइए, जयपुर से दिल्ली जा रहा है, मतलब पहले जयपुर रहता था, अब दिल्ली जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ जब गया तो इससे अलग हो गया, है ना, जयपुर से ये अलग हो गया, दिल्ली पहुंच गया तब। और जब भी कहीं पे अलग होने का या अलगाव का अर्थ आएगा, तो वहां पे अपादान कारक आता है, तो इसका जो बी होगा राइट आंसर वो अपादान कारक होगा। आगे बात करें, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल दो, जहां कहीं पे भी किसी की सहायता की बात की जाएगी, या किसी को कुछ देने की बात की जाएगी, या जिसके लिए कोई कार्य की जाएगी, वहां पे आपका संप्रदान कारक होता है। ये आप रट लीजिए अपने दिमाग में कि जहां कहीं पे भी किसी को कुछ देने की बात की जाए,
जहाँ पे किसी को कुछ दिया जाए या फिर जो है किसके लिए कोई कार्य किया जाए, वहां पे आपका संप्रदान कारक होता है। भूखों के लिए कार्य किया जा रहा है और प्यासों के लिए कार्य किया जा रहा है, मतलब इनको अन्न दिया जा रहा है, इनको जल दिया जा रहा है, और जहाँ कहीं पे भी कोई कार्य किया जाता है, किसी को कुछ दिया जाता है, वहां पे आपका संप्रदान कारक होता है। ठीक है, को और के लिए, को और के लिए, ये चीजें याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बात करें, आगे कौन सा है, अगला प्रश्न देखिए, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो चिन्ह तो आपको अब आई थिंक याद हो गया होगा सब। ठीक है, ने किसके लिए आता है? ने कर्ता के लिए आता है, सबको याद हो गया होगा। के किसके लिए के लिए संप्रदान आता है। ठीक है, के संप्रदान। उसके बाद से किसके लिए? करण के लिए आता है, करण के लिए आता है। को किसके लिए आता है? ये आपका जो किसका राइट आंसर है, ये कर्म के लिए आता है। ठीक है, ये आपका डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगा जल, रेखा चित्र। ठीक है, इसका जो राइट आंसर बताइए, ये क्या होगा? रेखा चित्र। आप इसको इसकी जगह पे आप कर सकते हैं विद्यालय, इसकी जगह पे आप विद्यालय कर सकते हैं, नहीं तो आपको दो आंसर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए अब बताइए, यहाँ पे अधिकरण का क्या होता है? में या पर। ठीक है, में या पर होता है। अब सत्ताधीश मतलब सत्ता का धीश या सत्ता का राजा, सत्ता का धीश कह लें या सत्ता का राजा कह लें, सत्ता का धीश। एक सेकेंड, सत्ता का धीश कह लीजिए या फिर सत्ता का राजा कह लीजिए, सत्ता का धीश। और यहाँ पे जो ये आ रहा है, ये